यह भेड़ियों के झुंड का राजा है, लेकिन उसने धोखा किया। उसने अपनी रानी के अलावा एक दूसरी मादा भेड़िया सीड़ा के साथ संबंध बना लिए और सीड़ा गर्भवती हो गई। जब भेड़िया रानी डैगो को इस बात का पता चला तो वह बेहद गुस्से में आ गई। उसने झुंड के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर सीड़ा को परेशान करना शुरू कर दिया। मजबूर होकर सीड़ा को झुंड छोड़ना पड़ा, लेकिन एक अकेली और गर्भवती भेड़िया के लिए जंगल में जिंदा रहना कितना मुश्किल होता है, यह कोई भी समझ सकता है। उधर रानी डैगो भी गर्भवती थी। उसने अपने बच्चों को जन्म देने की तैयारी शुरू कर दी और अकेले ही उस सुरक्षित जगह पर चली गई जो खास तौर पर रानी के लिए होती है। वहीं दूसरी तरफ सीड़ा के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। वह बिना किसी सहारे के अपनी जान बचाने के लिए भटक रही थी। कुछ समय बाद रानी डैगो ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वहीं सीड़ा भी जल्द ही मां बनने वाली थी। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह झुंड में वापस आई और रानी से माफी मांगने की कोशिश की। सीड़ा सीधे रानी डैगो की मांद के पास पहुंची। जैसे ही डैगो ने उसे देखा, उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया, लेकिन सीड़ा ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि जमीन पर लेटकर अपनी अधीनता दिखाई। यह देखकर हैरानी की बात यह रही कि डैगो ने उसे वहीं रहने दिया। कुछ दिनों बाद सीड़ा ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। एक ही मांद में रानी और दूसरी मादा का बच्चों को जन्म देना बहुत ही दुर्लभ घटना होती है। इस बीच भेड़िया राजा जैस्पर खाने की तलाश में भटक रहा था। गर्मियों का समय था और खाने की बहुत कमी थी। काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन अचानक उसे एक बड़ा शिकार मिल गया। उसने तुरंत झुंड के बाकी सदस्यों को बुलाया। सभी भेड़िए वहाँ पहुँचे और पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद वे रानी डैगो के लिए भी खाना लेकर गए। वहीं सीड़ा को अच्छी तरह पता था कि उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए वह खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ी। अपनी तेज सूंघने की शक्ति के कारण सीड़ा जल्दी ही उसी जगह पहुंच गई, लेकिन वहां पहले से ही एक खतरनाक मेहमान मौजूद था, एक विशाल काला भालू। उसे देखकर सीड़ा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई। भूख से परेशान सीड़ा उस खाने को बस देखती रह गई। तभी अचानक भेड़िया राजा जैस्पर वहां पहुंच गया। हालात को समझते ही काला भालू वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता था कि जल्द ही और भेड़िए भी आ जाएंगे। जैस्पर की मौजूदगी में आखिरकार सीड़ा भी पेट भरकर खाना खा सकी। समय धीरे धीरे बीता गया और बच्चे भी बड़े होने लगे। अब जैस्पर को अपने झुंड के लिए एक नया भोजन स्रोत ढूंढना जरूरी था। अगले दिन पूरा झुंड दक्षिण की ओर चल पड़ा। वे सभी बच्चों को साथ ले गए, लेकिन एक घायल बच्चे को वहीं छोड़ दिया। वह बच्चा चट्टानों पर खेलते समय घायल हो गया था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह झुंड के साथ चल सके। अब वह उस द्वीप पर अकेला रह गया था, जहाँ उसके जिंदा रहने की संभावना बहुत ही कम थी। अब उसका भविष्य क्या होगा, यह कोई नहीं जानता।